हेलो गाइस, मिस्टेकनली मार्क के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम आ गए हैं आपके साथ। तो फिलिक्स और यूजिन की लड़ाई झगड़े चल रहे थे और बहुत कह सकते हैं कि सिवियर मोड ले रहे थे, क्योंकि जैसे ही आज रात यानी ह्यूजिन जो है वो अपने घर पे ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और तभी उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि अ, उसकी मदर उसे बोलती हैं कि वो लीनो से मिली थी और उसने बताया कि कैसे फिलिक्स ने तुम्हारा लंच प्रोग्राम जो है वो उसमें मिल चुका था और तुम लोगों को बिल्कुल ही बात करने का मौका नहीं मिला, जिससे ह्यूजिन को भी बुरा लगता है कि लीनो को ज़रूरत नहीं थी फिलिक्स के बारे में बात करने की या फिर ये बात बोलने की कि उन दोनों को बात करने का मौका नहीं मिला, बल्कि वो लोग तो ऑफिस में भी बात कर रहे थे, गाड़ी में भी साथ में थे। कि लंच पे कौन सी बात करनी थी, जिस पे वो ऑब्जेक्शन करता है और उसकी माँ से समझाती है कि ये रिश्ते बहुत सेंसिटिव होते हैं और अभी कोई ख़ास रिश्ता जुड़ा नहीं है, तो तुम लोगों को अभी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की और टाइम स्पेंड की ज़रूरत है। इसके लिए तुम आज जो है वो उसे लंच पे ले जाओ, डिनर पे। यूजिन पहले मना करता है कि मॉम काफ़ी हेक्टिक है, आज तो नहीं हो पाएगा, वीकेंड पे देखूंगा। लेकिन उसकी मॉम से कहती हैं कि ठीक है वीकेंड पे, लेकिन फिर वीकेंड पे तुम लोग जो है वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करना और किसी अच्छी सी जगह जाना, लंच करना या डिनर करना, और हो सकता है क्लबिंग व्लबिंग भी कर लो, इससे तुम लोगों को और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। ह्यूजन मना करना चाहता था, लेकिन फ्लिक्स बोलता है आप मुझे तो ऐसा नहीं कहती, मुझे कितनी दफ़ा बहनचन ने कहा है कि मैं उसके साथ रात को डिनर करने जाऊं या हम दोनों कभी किसी क्लब में जाएं, लेकिन आप हमेशा मुझे मना कर देती हैं और आप इसको कह रही हैं कि ये जाए। तभी वो कहती हैं कि वो दोनों इंगेजमेंट करने वाले हैं और तुम्हें पता है ना, उसकी इंगेजमेंट हमने अभी नेक्स्ट वीक ही रख ली है, क्योंकि हम लोग उसके बाद यहाँ से जाने वाले हैं वर्ल्ड टूर पे और उसके साथ हमारे कुछ जो है वो स्पिरिचुअली भी विज़िट होने वाले हैं, तो हम चाहते हैं हम तुम इसकी इंगेजमेंट करके जाएं ताकि ये अकेला ना रहे। तभी फिलिक्स कहता है आप बहुत बुरे हो, हमेशा ही चीज़ें जो है वो ऐसे कर देते हो और मुझे बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखते आप लोग। वो गुस्से से पाँव पटकता हुआ चला जाता है और उसके बाद अगले दिन जब ह्यूजन अपनी माँ को बताता है कि उसने लीनो से बात कर ली है, वो लोग आज रात को किस रेस्टोरेंट जाने वाले हैं और वो रेस्टोरेंट यानी क्लब के साथ में ही है, तो वो लोग क्लबिंग भी थोड़ी बहुत एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि ह्यूजन काफ़ी अरसे से किसी क्लब नहीं गया तो वो क्लब भी चला जाएगा और लंच के लिए उसके पास टाइम नहीं है, तो वो किसी और दिन लंच या नाश्ता कर लेंगे। तभी मिसेज जो उनकी मदर होती है वो काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कि ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने और तुम तैयार होके जाना और आज कोई सूट वूट मत पहनना, कुछ कैजुअल सा पहनना और हैंडसम लगना। और फिलिक्स जो है वो बैठा तो साथ वाली टेबल पे था और उसका मुंह बना हुआ था, लेकिन वो पूरी बातें सुन रहा था और तभी उसके जो दिमाग है उसमें कुछ खराफती आइडियाज़ आ जाते हैं। तभी वो कहता है मॉम, मुझे भी अपने फ्रेंड्स के साथ कल कल रात को बाहर जाना है। तभी वो कहती हैं बिल्कुल नहीं। तभी वो कहते हैं मॉम प्लीज़, मेरे फ्रेंड की बर्थडे है तो मुझे जाने दें। तभी वो कहती है अच्छा ठीक है, शाम में जाना और वापस आ जाना। कहते ठीक है, डिनर के बाद जल्दी वापस आ जाऊँगा। और क्योंकि उसकी मदर को यकीन नहीं आ रहा होता, उसे पूरे प्रूफ देने पड़ते हैं कि वो लोग कहाँ पार्टी करने वाले हैं, क्या क्या कौन कौन आने वाला है और क्या क्या होने वाला है। लेकिन उस सब में उसने एक और प्लान बनाया हुआ था, उसे सिर्फ रात को बाहर जाना था। वापस आने पर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदर कॉल ही करेंगी ना, तो कोई मसला नहीं। अब जब उस लीनो ने बोल ही दिया है कि फिलिक्स ने उनकी लंच ख़राब किया, तो अब उनका डिनर कैसे ख़राब नहीं करेगा, और उसको लगता है कि वो ऐसा करेगा। बिल्कुल भी नहीं। वो उसी क्लब जाएगा बेंचन के साथ और वो बेंचन को बताता है। बेंचन पहले तो हैरान होता है कि फिलिक्स उसे पहली दफ़ा खुद जाने के लिए बोल रहा है, वरना अक्सर वो खुद भी कहता है तब भी उसे मना कर देता है। और अगले दिन ह्यूजन जो है वो शाम को तैयार होकर निकलता है, तो तभी फिलिक्स भी वहाँ से तैयार होकर आ रहा होता है और उसने काफ़ी जो है ना वो ट्रांसपेरेंट शर्ट पहनी हुई थी और उसका गला बहुत ज़्यादा डीप था, उसकी हाफ चेस्ट दिख रही थी, जिससे ह्यूजन को बुरा लगता है और कहता है जाओ जाके चेंज करो। और फिलिक्स कहता है बिल्कुल नहीं, मैं यही पहन के जाने वाला हूँ। तभी
यूजिन कहता है कि अगर तुम नहीं गए चेंज करने तो मैं तुम्हारा बाहर जाना ही कैंसिल करवा सकता हूँ। तभी फिलिक्स को और ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है अब तो मैं तुम देख रहा हूँ तुम्हारी डेट पे क्या हाल करता हूँ। और फिर वो जाता है और एक और शर्ट पहन के आता है जो कि रिवीलिंग थी, लेकिन इतनी नहीं क्योंकि वो काफी लूज थी और फिलिक्स ने उसके कंधे रखे हुए थे ऊपर। अगर वो नीचे करता तो जरूर उसके एक शोल्डर से नीचे जा रहा था। लेकिन वो तैयार होता है और फिर यूजिन के निकलते ही वो भी निकल जाता है। और पहले वो अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाता है, काफ़ी इंजॉय करता है और अपनी मदर को पिक्स भेजता है और कहता है कि हम लोग काफ़ी लेट तक इंजॉय करने वाले हैं, तो मॉम मैं काफ़ी आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा। और उसकी मॉम उसे मना नहीं करती। दूसरी तरफ हमारे ह्यूजिन और लीनो जो है वो जो है वो उस रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, वो डिनर एंजॉय करते हैं और इसके बाद जो है वो लोग क्लब आ जाते हैं जहाँ पे तीनों जो है वो ह्यूजिन को कहता है कि हम डांस कर सकते हैं। तभी ह्यूजिन जो है वो मना नहीं करता और कहता है ज़रूर। और वो दोनों ही डांस फ्लोर पे आ जाते हैं। और लीनो ने भी काफ़ी जो है वो रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे। उसकी शर्ट काफ़ी थिन थी और इसका बैक और फ्रंट का गला बहुत ज़्यादा डीप था, जिससे उसकी जो है वो चेस्ट दिख रही थी। लेकिन ह्यूजिन उसे कुछ ज़्यादा नहीं कहता, बट हाँ उसकी शर्ट को 2 दफ़ा ठीक ज़रूर करता है। और वो लोग डांस फ्लोर पे आ जाते हैं और अभी वो थोड़ी ही देर हुई थी उन्हें डांस करते हुए। और लीनो बार बार ह्यूजिन के कान में कुछ ना कुछ कह रहा था और वो उस सिनेरियो को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें अचानक से धक्का लगता है और ह्यूजिन पीछे मुड़ के गुस्से से कुछ कहने ही वाला था, तभी वो रुक जाता है क्योंकि धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि फिलिक्स था, जो कि सॉरी करता है। और ह्यूजिन देखता है कि फिलिक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी लीनो जो है वो ह्यूजिन को देखता है और सोचता है लो आज की डेट पे गई। तभी फिलिक्स जो है वो ह्यूजिन के पास आता है और क्योंकि वो डांस फ्लोर जो है वो सब लोग डांस कर रहे थे, वो लोग ज़्यादा देर वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। और जो है ना वो लीनो को कहता है कि बेंचन के साथ डांस करो, मैं ह्यूजिन के साथ बात करता हूँ। और वो ह्यूजिन के साथ स्लो स्लो डांस कर रहा था और उसके कान में जाके कहता है तुम मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था इसीलिए आ गया। बेंचन कब से इंसिस्ट कर रहा था कि क्लबिंग चलो, लेकिन मैं गया नहीं। और मैं कहीं चला जाता तो तुम्हें प्रॉब्लम होती, इसीलिए मुझे आज पता था तुम यहाँ हो, इसीलिए मैं उसके साथ यहाँ आ गया। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तुम्हारे सामने ही हूँ मैं। ह्यूजिन कहता है तुमने मॉम से बर्थडे की परमिशन मांगी थी, क्लबिंग की नहीं। तभी फिलिक्स कहता है कुछ चीज़ें ब्रदर्स में रहनी चाहिए, मॉम को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, बच्चे हो क्या अभी तक, छोटे से जो हर एक छोटी और बड़ी चीज़ टूट जाने पे जो है वो मॉम को कॉल करते रहते हो। तभी जो लीनो है वो फिलिक्स को गुस्से से देख रहा था और फिलिक्स जो है वो ह्यूजिन के कार में जाके कहता है लेकिन तुम्हारी वाइफ मुझे बहुत गुस्से से देख रही है। तब ह्यूजिन से कहता है कि हाँ तुम हमेशा उसकी मूड को ख़राब करने के लिए टपक जो पड़ते हो। तभी ह्यूजिन कहता है वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, हाँ उसकी क्लास वाली बात मुझे बुरी लगी थी लेकिन वो अच्छा है, तुम उसके साथ अगर बात करना चाहो तो वो काफ़ी अच्छा है, स्वीट है और तुम लोगों में दोस्ती हो सकती है। फिलिक्स कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, ठीक है तो ऐसा है तो ऐसा सही। और तभी वो कहता है चलो हम लोग पार्टनर स्विच करते हैं। और वो ह्यूजिन को बेंचन को मिला देता है, जो कि गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे और क्या ही डांस करते, बहुत जल्द एक दूसरे को छोड़ के यानी डांस फ्लोर ही छोड़ के चले जाते हैं। और दूसरी तरफ फिलिक्स जो लीनो के साथ आराम आराम से डांस कर रहा था और उसके बार बार बोल भी रहा होता है तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तभी लीनो उसके कान में आता है और कहता है कि तुम्हें भी अपने ब्रदर को कुछ स्पेस देनी चाहिए, तुम अब कोई छोटे से बच्चे नहीं रहे जो हर वक्त उसके साथ चिपके रहते हो लीची की तरह। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिबलिंग्स होंगे लेकिन कोई किसी को फोकस नहीं करता, कोई किसी पे इतना ध्यान नहीं देता। तुम लोग सच में ब्रदर्स हो, लगता नहीं है, ऐसे लगता है जैसे कोई दूसरा कनेक्शन है तुम दोनों का, कि जहाँ वो जाता है तुम टपक पड़ते हो और जहाँ तुम जाते हो वो वहीं जाता है। और मुझे तो अब थोड़ा सा डर लगने लगा है कि मुझे ये शादी करनी भी चाहिए या नहीं। फिलिक्स जो उससे सिर्फ मजाक करने के लिए आया था, उसकी इतनी कड़वी बातें सुन के थोड़ा हैरान होता है और कहता है तो फिर ये सारी बातें तुम्हें ह्यूजिन से करनी चाहिए, मुझसे नहीं। तभी लीनो से कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें मेरी लाइफ से और ह्यूजिन की लाइफ से दूर रहना चाहिए। तुम्हें बेंचन के साथ मिलनी करनी है, शादी करनी है या फिर कुछ और, जाके करो, तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे इतने सारे उम्मीदवार हैं जिनके घर वालों को ये नहीं पता कि वो कहाँ हैं, तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, कोई बच्चे नहीं हो कि हर एक चीज़ तुम्हें घर पे अपने रिपोर्ट करनी पड़ती है। तुम इतनी सी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते तो आगे क्या करोगे। तभी फिलिक्स उसे कहता है तुम मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हो,
तभी लीनो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं झूठ बोलना नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें मैच्योर होना सिखा रहा हूँ ताकि तुम अपने भाई की थोड़ी सी जान छोड़ दो और वो कुछ कर पाए। वरना मुझे तो लगता है शादी के बाद भी तुम हमारे रूम में हर वक्त घुसे रहोगे और पता नहीं क्या ही कर दोगे। तभी फेलिक्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि लीनो उसे इतना कुछ कह रहा है। वो दूर हटना चाहता था लेकिन लीनो उसका बाजू पकड़ता है और उसके बाजू को बहुत ज़ोर से पकड़ता है, जिससे फेलिक्स के बाजू पे निशान पड़ जाते हैं। और वो उसे कहता है अगर तुमने दोबारा कुछ ऐसा किया, यानी हमारी डेट या हमारी कोई भी टाइम जो मेरा ह्यूजन के साथ था उसे ख़राब किया, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये बात कहने के बाद वो फेलिक्स को छोड़ता है, जिससे फेलिक्स अपना जो है वो वज़न बरकरार नहीं रख पाता और सामने वाले एक डांस कपल में लगता है और नीचे गिर जाता है। और सब लोग उस पर उसके जो है ना मजाक उड़ाने लगते हैं और हंसने लगते हैं। और लीनो भी जो है वो साइड में खड़ा होकर स्माइल करता है। लेकिन जैसे ही बेंचन और ह्यूजन देखते हैं वो फेलिक्स की तरफ दौड़ते आते हैं, तभी लीनो जल्दी से आगे बढ़ता है और फेलिक्स को उठाता है और कहता है ओ डियर, तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? तुम्हें डांस नहीं करना आता तो तुम्हें डांस फ्लोर पे आना नहीं चाहिए। अब तुम अच्छे बच्चे बनो और जाके बेंचन के साथ बैठ जाओ। तभी वो कुछ कहता, लेकिन ह्यूजन जो है वो ऑलरेडी आगे आता है और कहता है शायद लीनो ठीक कह रहा है, फेलिक्स तुम बैठ जाओ, हम लोग थोड़ी देर वहाँ घर साथ में चलेंगे, तब तक तुम पेंशन के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन मेरे सामने ही, कहीं और मत जाना। तभी पेंशन कहता है ये तुम्हारा भाई हर वक्त हमें ऑर्डर्स क्यों देता रहता है? तुम इसके भाई हो लेकिन मैं इसका कोई वर्कर नहीं हूँ। तभी फेलिक्स की आंखों में आंसू थे और उसे सब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ह्यूजन ने उसको देखने के बजाय कि उसे चोट लगी है या कुछ और, कुछ भी नहीं कहा और उसे इस तरह से ट्रीट कर रहा है। तभी जो फेलिक्स है वो बेंचन को कहता है कि चलो मुझे घर ड्रॉप कर दो। बेंचन उसे कहता है लेकिन हम अभी, तभी वो कहता है मैं ह्यूजन के साथ नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूँ उससे पहले चला जाऊँ, तो मुझे ड्रॉप कर दोगे प्लीज़? तभी बेंचन मना नहीं करता और बेंचन फेलिक्स को लाइक करता था, फेलिक्स उसे क्यूट सा लगता था। लेकिन हाँ, उसे ये बातें भी पता थी कि फेलिक्स अभी बहुत छोटा है और इसीलिए वो उसकी हर एक रिस्ट्रिक्शन और सारी चीज़ों को समझता था। लेकिन उसे ह्यूजन का इस तरह हक जताना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था और ख़ासतौर पे उन्हें पोस्ट करना, ऑर्डर्स देना, ये उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। तभी वो फेलिक्स को घर ड्रॉप करता है और अभी वो गाड़ी में ही होते हैं। वो गाड़ी एक जगह रोकता है और फेलिक्स का फेस अपनी तरफ करता है और कहता है क्या तुम्हारा अभी भी मूड ठीक खराब है? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा मूड ठीक करूं? वो आगे बढ़ के उसे देख ही रहा था कि तभी जो हमारा बेंचन है वो फेलिक्स को किस कर देता है। और फेलिक्स जिसने हमेशा ही उसे गाल या हाथ और फॉरवर्ड पे किस करने की परमिशन दी थी, कभी होंठों पे नहीं, उसे अपनी फर्स्ट किस देख के अजीब सा लगता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन और उसे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि बेंचन ने उसे परमिशन नहीं दी। उसका मूड ऑलरेडी बहुत ख़राब होता है और तभी वो जो है ना बेंचन को पीछे धकेलता है और कहता है क्या कर रहे हो? मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है ऐसा कुछ करने को। और बेंचन कहता है ओह, मुझे किसी बच्चे से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए था। मुझे लगता है लीनो की नहीं, तुम्हारी गलती है और ना ही ह्यूजन की, क्योंकि तुम हो ही बच्चे, इसीलिए शायद ये सब कुछ हो रहा है। मैं ही गलत हूँ कि एक बच्चे को डेट कर रहा हूँ। फेलिक्स उससे कहना चाहता था कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और तुम ही ने, बट वो कुछ नहीं कहता क्योंकि ऑलरेडी उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और वो घर चला जाता है क्योंकि बेंचन ने उसे दरवाजे पे उतार दिया था और वहाँ से चला गया और उसके बाद उसने कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि वो घर जाने के बाद उसे कॉल करता है, तब भी बेंचन उसकी कोई कॉल नहीं उठाता। और दूसरी तरफ ह्यूजन जब थोड़ी देर बाद जब वो फेलिक्स को ढूंढता है तो फेलिक्स उसे कहीं नहीं दिखता और लीनो से कहता है कि वो लोग घर जा चुके हैं। और जब वो घर आता है तब फेलिक्स सो रहा होता है और सुबह ह्यूजन जो है ये बात अपनी मदर से करता है, जिस पे उसे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती है, यानी फेलिक्स को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। लेकिन ह्यूजन को कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, वो बस मज़े से सुन रहा था और वो ये भी नहीं देखता कि फेलिक्स ऑलरेडी काफ़ी अपसेट लग रहा है। वो आज जल्दी उठ के आया है बगैर किसी के उठाने के, क्योंकि वो पूरी रात सोया ही नहीं, क्योंकि पेंशन ने उसे मैसेजेस पे भी बहुत चीज़ें बोली थी और नंबर बंद कर दिया था और लीनो की बातें भी उसके जहन में घूम रही थी। और अगले दिन भी उसकी क्लास में भी कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ तक कि लीनो का एक कज़न थी जो उनकी क्लास में ही थी,
वो जो है वो उसे टीज़ करती है कि तुम हर वक्त अपने भाई के साथ चिपके रहते हो और उनको रिलेशनशिप में आके नहीं बढ़ने दे रहे। तभी फेलिक्स को और ज़्यादा बुरा लगता है। उस लड़की के साथ उसका बहुत ज़्यादा बुरा झगड़ा हो जाता है, जिसपे वो उस लड़की को थप्पड़ तक मार देता है और इसीलिए उसके स्कूल से उसके घर कॉल चली जाती है। ह्यूजन उसके घर जो है वो कॉल रिसीव करता है और फेलिक्स को लगता है कि ह्यूजन शायद ये चीज़ संभाल सकता है, लेकिन वो संभालने के बजाय उसे और बुरा कर देता है, क्योंकि वो लोग फेलिक्स को जो सज़ा देने वाले थे अब उससे कहीं ज़्यादा उसे सज़ा दी जाती है। और उसकी स्टडीज़ के बारे में भी कमेंट्स होते हैं। फेलिक्स स्टडीज़ में बुरा नहीं था, हाँ उसे इंग्लिश नहीं पसंद थी, लेकिन वो बाकी के सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा था। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट में जा रही थी और उसे ह्यूजन से और ज़्यादा नफरत हो रही थी और उससे कहीं ज़्यादा उस रीनो से। और ये सारी चीज़ें करते करते इंगेजमेंट का टाइम आ जाता है, जहाँ पे इंगेजमेंट के लिए पूरा बुके यानी पूरा घर सजाया जाता है। और लीनो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश था, उसे तो लग रहा था कि वो हवाओं में उड़ रहा है। लेकिन फेलिक्स को ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती और वो जो है और दूसरा उसकी मंगनी की तैयारियों में यानी लीनो उनके घर पे ही आके रह गया था, क्योंकि वो लोग ये इवेंट घर पे ही करने वाले थे। और उसने फेलिक्स को एक साइड कैरेक्टर बना दिया था, यहाँ तक कि उसे बहुत दफ़ा बातें सुनाई। अगर फेलिक्स किसी चीज़ पे कोई कमेंट कर रहा था, डेकोरेशन पे, गेस्ट पे, तभी लीनो उसे बहुत उस वक्त तो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसे साइड में जाके बातें सुनाता है। जैसे अभी फेलिक्स जो है वो किचन में आके अभी अपने लिए जो है वो फिर से खाने के लिए कुछ निकाल रहा था, तभी लीनो अंदर आता है और कहता है कि तुम बच्चे हो और बच्चे बन के रहो। तभी फेलिक्स उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम्हें मसला क्या है मेरे साथ। तभी लीनो उसके पास आता है और कहता है कि तुम अपने आप को जो भी समझते हो समझते रहो, लेकिन मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। और ये मेरा स्पेशल इवेंट है, मैं जैसे चाहता हूँ मैं पैसे स्पेंड करूँगा, ठीक है? तुम्हें किसी भी चीज़ पे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। और अभी जाके बाहर बोल दोगे कि जो पहले डेकोरेशन हो रही थी लीनो को ही डिसाइड करना चाहिए, तुम अभी भी अपने डेकोरेशन के हिसाब से कन्फ्यूज़ हो। फेलिक्स कहता है मैं कन्फ्यूज़ नहीं हूँ, बल्कि मैंने तुमसे ज़्यादा अच्छे सजेशंस दिए थे। तभी लीनो उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी नहीं, ये मेरी मंगनी है, समझे बच्चे कहीं के। और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और वो उस जाते हुए वो फेलिक्स का हाथ जो है वो उस गर्म खाने पे जो उसने गर्म किया था उसके ऊपर रखना बिल्कुल नहीं भूलता, जिससे फेलिक्स का हाथ जल जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ह्यूज अंदर आता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हारा हाथ जल गया, दिखाओ मुझे। और वो उसके हाथ पे जल्दी से पानी ठंडा मारता है, लेकिन फेलिक्स जो है वो ह्यूजन को धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है आई हेट यू, आई हेट यू, और वहाँ से चला जाता है। ह्यूजन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि फेलिक्स के साथ उसकी लड़ाई होती है, लेकिन कभी भी फेलिक्स ने इस तरह से कुछ नहीं कहा। वो अपनी माँ से कहता है, लेकिन उसकी माँ से कहती है कि उसे अभी छोड़ दो, वो ठीक हो जाएगा। वो अभी भी शायद उसी बात पे गुस्सा है कि तुम्हारी इंगेजमेंट हो रही है उसकी नहीं, इसीलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। और ह्यूजन भी क्योंकि अपने कामों में बिजी होता है, वो इंगेजमेंट के कामों में ही टाइम नहीं दे पा रहा होता, तो वो फेलिक्स को भी भूल जाता है। और इंगेजमेंट बहुत अच्छे से होती है, यहाँ तक कि फेलिक्स को सच में लीनो ने एक साइड कैरेक्टर बना दिया था। यहाँ तक कि उसने बेंचेन को इनवाइट किया था, लेकिन बेंचेन उस पार्टी में आया ज़रूर था, लेकिन वो लीनो का गेस्ट बन के, क्योंकि बेंचन जो है वो उसके बाद एक दो दफ़ा लीना से मिला था और उन दोनों में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई थी और शायद यही रीज़न था कि वो उसके साथ इस तरह से रूडली बिहेव कर रहा था। और फेलिक्स को इस सब का बहुत गुस्सा था और वो सोच रहा था इस सब का जो है ना वो ज़रूर पता लेगा, और वो कैसे लेगा उसे ये भी जानना था। बस उसे डिसाइड करना था कि वो बदला कब देने वाला है, और वो ह्यूजन को बहुत अच्छा सबक सिखाएगा, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से तो हो रहा है। इंगेजमेंट इवेंट बहुत अच्छा होता है और फेलिक्स के दिमाग में क्या चल रहा था कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि वो किसी को बता ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ सब लोग पार्टीज जो है वो इंगेजमेंट के बाद जो लीनो है वो कहता है कि आप अंकल आंटी आराम से जा सकते हैं, मैं इनकी तरफ आता रहूँगा और आपको घर की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और जो उन दोनों के पेरेंट्स थे, उन दोनों की 2 दिन बाद ही फ्लाइट थी, वो जाने वाले थे और लीनो आके उनकी पैकिंग में हेल्प कर रहा था। और ओमेगा को कैसे होना चाहिए ये इस घर में हर वक्त ही गूंज रहा था कि एक ओमेगा को ब्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल और बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें उसे आनी चाहिए और उसे बहुत जो है ना
वर्किंग और इस चीज़ में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो सब लोग उस ओमेगा की तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन लीनो की इंटेंशन फेलिक्स अच्छे से जानता था कि वो सिर्फ उसी को बताने के लिए कर रहा है कि मैं छोटा था ना तब से ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं छोटा था तब से ये चीज़ सीख रहा हूँ, मैंने तब से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था जब मैं अभी 15 साल का था। और फेलिक्स ये बातें बहुत जो है ना सुन रहा था, लेकिन कोई भी ये ध्यान ही नहीं देता कि वो सारी बातें किसको अफेक्ट कर रही हैं। और फाइनली जब वो लोग चले जाते हैं और लीनो उनके घर में रहता है और फेलिक्स जो है वो अभी रूम में ही बैठा हुआ था। लीनो उसके रूम में आता है और कहता है कि डिनर रेडी हो चुका है, आके खा लो। और वो जैसे ही डिनर खाने जाता है, लीनो ने वही डिश बनाई थी जिसमें फेलिक्स को एलर्जी थी, और फेलिक्स को एलर्जी हो जाती है, यानी उसका पूरा फेस रेड हो जाता है और वो खांसने लगता है। और ह्यूजन जल्दी से उठ के फेलिक्स के पास आता है और उसे जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाने की बात करता है। लेकिन लीनो कहता है कि उसे ज़रा सी एलर्जी तो हुई है, उसे पता है कि उसे किस चीज़ से एलर्जी है, तो उसे नहीं खाना चाहिए था, उसने तो पहले ही इंग्रेडिएंट बता दिए थे। लेकिन फेलिक्स हैरान होता है कि लीनो की उससे बात कब हुई इस बारे में। तभी ह्यूजन जो है वो फेलिक्स को डांटता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हो और तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। और फेलिक्स को गुस्सा आता है, वो ह्यूजन को धक्का देता है जिससे ह्यूजन नीचे गिर जाता है। और लीनो फेलिक्स के पास आके उसे जो है ना बहुत ज़ोर से हाथ पकड़ के झंझोड़ता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को धक्का देने की, तुम उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। ह्यूजन उठता है और लीनो को मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लीनो ने फेलिक्स को बहुत ज़्यादा डांट दिया था, जिससे फेलिक्स रोता हुआ रूम में चला जाता है। और उसके बाद फेलिक्स के पास ह्यूजन जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन लीनो उसे मना कर देता है कि तुमने ही उसे बिगाड़ा हुआ है, बैठो, तुम्हारी कोहनी पे चोट लगी है, मैं मरहम लगा देता हूँ। और उसके बाद ह्यूजन जाता है तो फेलिक्स का रूम बंद होता है और लीनो से कहता है कि वो सो गया होगा, इसीलिए फेलिक्स जो है वो दूसरे रूम में आ जाता है। और अगले दिन फेलिक्स सोचता है कि अब उसे अपने जो है वो उस प्रोग्राम को बहुत जल्द यानी जो है वो करना चाहिए। लेकिन 2 दिन गुजर जाते हैं, लीनो उनके घर पे ही कभी आ रहा था, एक दिन आ रहा था, एक दिन नहीं आ रहा था, और ह्यूजन से कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन फेलिक्स चुपचाप जो है वो एक साइड करेक्टर बन चुका था। उसके पेरेंट्स उससे पहली दफ़ा इतने दिनों के लिए दूर गए थे और ह्यूजन भी उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, जो कि उसे लग रहा था। असल में ह्यूजन को लग रहा था कि फेलिक्स नाराज़ है और फेलिक्स को लग रहा था कि ह्यूजन नहीं बात कर रहा। और तभी ह्यूजन जो है वो एक दिन लीनो के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे अपने घर जाना चाहिए और 2-3 दिन बाद आना चाहिए। तभी लीनो से कहता है क्या मतलब। तभी फिर ह्यूजन उसे कहता है कि शायद उसका टाइम आ रहा है और उसे अपने आप को एक रूम में बंद रखना चाहिए। तभी लीनो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, अब हम फिज़िकल हो सकते हैं। तभी ह्यूजन से कहता है कि हाँ, लेकिन मैं उस मोमेंट्स को भी स्पेशल बनाना चाहता हूँ, मैं अपने किसी जो है वो रट में उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। ये बात जो है वो लीनो को अच्छी लगती है, लेकिन लीनो फिर भी ह्यूजन के साथ रहना चाहता था। और इन सारी बातों से अनजान फेलिक्स जो है वो उन दोनों के लिए एक ड्रिंक बनाता है और वो ड्रिंक में बहुत ज़्यादा वैग्रा और कुछ और ड्रिंक्स मिला देता है जो उन दोनों को अरोज़ कर सकती है और उनकी हीट और रट को जो है वो ट्रिगर कर सकती है। और वो सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो दोनों कुछ उटपटांग करें और वो उसके सबूत देख के अपनी फैमिली को भेजे, ताकि कम से कम उसका आना ख़त्म हो और ह्यूजन से भी पता लिया जाए, क्योंकि वो बैटिंग से पहले या फिर कुछ भी ऐसा गलत घर पे कैसे कर सकता है अपने छोटे भाई के सामने। और तभी जो ह्यूजन है वो फिर लीनो को कुछ कहता है और लीनो जो है वो कहता है ठीक है, वो कुछ देर बाद आएगा। और फेलिक्स जो है वो आता है और देखता है कि उनके रूम में कोई नहीं है। तभी वो कहता है कि सब लोग कहाँ गए हैं। तब उसे बाथरूम से आवाज़ आती है और वो सोचता है कि या तो दोनों बाथरूम में होंगे या फिर लीनो बाहर होगा या ह्यूजन बाहर होगा, लेकिन जो भी हो वो ड्रिंक जो है वहाँ पे रखता है और चला जाता है। और ह्यूजन जैसे ऑलरेडी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, वो आता है और बैठता है और सोचता है कि अपने लिए जो यानी कुछ दवाइयाँ और बाकी की चीज़ें उसने मंगवाई थी शायद वो आ गई होंगी, और वो ड्रिंक को दवाई वाला बॉटल समझ के पूरी की पूरी पी लेता है। और अभी उसने दवाई थोड़ी ही पी थी कि उसे अजीब लगता है, लेकिन सोचता है कि कोई बात नहीं, दवाई ही तो है, और वो दवाई पी लेता है। और
उसकी दवाई पीते ही उसे बहुत ज़्यादा पसीने आने लग जाते हैं, उसके परफॉर्मेंस जो है वो पूरे रूम में फैल जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा हॉट लगने लगता है। इसके बावजूद कि वो अभी बात लेके आया था और उसे समझ नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है उसके साथ। उसकी हीट जो अभी आने ही वाली थी, यानी उसकी वो अभी इतनी जल्दी और इतने प्रेशर के साथ नहीं आ सकती। उसे समझ नहीं आता, वो बेड से नीचे गिरता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो उसके अंदर एक एनिमल आ चुका है। वो चाहता था वो सारी चीज़ें तोड़ दे। उसे अभी कोई ना कोई पार्टनर चाहिए था और उसके लिए चाहे उसे लूनो ही क्यों ना चाहिए, उसे उस वक्त सोचने समझने का, वो कह सकते हैं कि उन दवाइयों में, क्योंकि वो 2-3 दवाइयाँ मिक्स थी, इसकी वजह से उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था और वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बाथरूम जाने के लिए उठता है और चीज़ें गिरनी शुरू हो जाती हैं और वो बहुत ज़ोर से चीखता है और वो अपने ओमेगा को बुलाता है और कहता है, ओमेगा आई नीड यू, ओमेगा आई नीड यू। और दूसरी तरफ फिलिक्स, जो कि ये सारी आवाज़ें सुन रहा था, उसे लगता है वो दोनों कुछ गपागप कर रहे हैं और वो जल्दी से रूम से जो विंडो होती है, जो उसने ऑलरेडी अनलॉक कर दी थी, फिलिक्स जो है वो ह्यूजन के लॉक करने के बावजूद उन सबको अनलॉक करके आया था और अब वो आराम से वहाँ से उसके रूम में जाता है और अपना छोटे से कैमरा से उसकी वीडियो बनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर होता है, उसको सबसे बड़ा झटका ये लगता है कि उस रूम में सिर्फ ह्यूजन था और वो भी नीचे गिरा हुआ था। और फिलिक्स जैसे ही देखता है वो डर जाता है कि उसका भाई ठीक तो है, कहीं उसने कोई गलत दवाई तो नहीं पिला दी। वो अपने भाई के पास जाता है और ह्यूजन को उठाता है और कहता है, ह्यूजन, ह्यूजन तुम ठीक हो, ह्यूजन। और ह्यूजन फिलिक्स को देखता है और क्योंकि ह्यूजन के जो फॉर्मोन्स थे वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रांग हो चुके थे। और ह्यूजन जैसे ही फिलिक्स को देखता है, वो फिलिक्स को धक्का देता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। तभी फिलिक्स उसे कहता है, नहीं, तुम्हारे सर पे चोट लगी है, मुझे उसे बैंडेज करने दो। तभी ह्यूजन उसे फिर से धक्का देता है और कहता है, नहीं, मैं बहुत जल्द अपना दिमाग खोने रखता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ कभी भी किसी रट में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिलिक्स, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और मेरे ओमेगा को बुला दो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। लेकिन फिलिक्स वो कहता है कि उसी की गलती है, अगर ह्यूजन को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। वो जल्दी से जो है ना फर्स्ट एड बॉक्स लाता है, लेकिन वो समझ चुका था कि उसकी हालत भी पतली हो रही है, क्योंकि उस पर जो है वो अपने ही ब्रदर यानी ह्यूजन के हार्मोन्स का बहुत बुरा असर हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी जो है वो पसीने से भीग रही थी और उसे इससे डर लगने लगता है कि कहीं उससे भी हीट नहीं आ रही। लेकिन वो सोचता है जल्दी से ह्यूजन की बैंडेज कर देगा और वो वहाँ से चला जाएगा। और वो फिर ह्यूजन के पास आता है जो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हालत में पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जो है वो अभी भी फिल्टर कर रही थी, कभी खुल रही थी, बंद कर रही थी। तो जल्दी से ह्यूजन के पास आके उसके फॉरहेड पे ब्लडिंग रोकने के लिए जल्दी से मैसी सी एक बैंडेज करता है और अभी उठने ही लगा होता है कि जो ह्यूजन है वो उसे अपने ऊपर गिरा देता है और कहता है, ओमेगा। और उसे ये चीज़, अब उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और ह्यूजन जो है वो फिलिक्स के हेड को पकड़ता है और उसे किस कर देता है और वो किस इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी कि फिलिक्स जैसे एक इनोसेंट से बॉय के लिए बहुत ज़्यादा थी। वो सांस ही नहीं ले पा रहा था और वो किस में ह्यूजन को रोकना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी भी जो है वो हार्मोन्स उस पर अटैक कर रहे थे, यानी अनकंट्रोल हो चुके थे, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो ह्यूजन का साथ दे रहा था, कभी ह्यूजन को खुद से दूर कर रहा था, लेकिन वो इस सब में इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि जो है ना वो साउंड माइंडेड नहीं रहा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो ह्यूजन को दूर धक्का देता है और ह्यूजन वहीं पे गिर जाता है और ह्यूजन जो है वो अपने आप को घसीटता हुआ बेड पे तरफ लाना चाहता था और फिलिक्स उसकी हेल्प करता है और कहता है, तुमने क्या कर रहे हो ह्यूजन, मैं फिलिक्स हूँ, तुम्हारा भाई। और वो ह्यूजन को बेड पे गिराता है, लेकिन उसमें इतना वो थक जाता है कि उसके साथ में ही पड़ा हुआ जो बॉटल था जिसमें अभी वही ड्रिंक्स थी जो फिलिक्स खुद रख के गया था, उसे नहीं पता थी कि ह्यूजन ने उसे ग्लास में उतार के पिया है। वो वहाँ पे ग्लास में कुछ पड़ा होता है और वो उठा के पी लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, एक तो अपनी इस हालत की वजह से और दूसरा ह्यूजन को उठाने की वजह से। और जैसे ही वो पीता है उसे अजीब लगता है और वो ह्यूजन के ऊपर गिर जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसे लगता है कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो तप रही है, क्योंकि उसकी हीट आ चुकी थी। और फिलिक्स का
जो है वो रटा चुकी थी। दोनों ही ब्रदर एक ही रूम में हैं, उन दोनों के हार्मोन्स में और उनका जो माइंड है वो इस वक्त काम करना बिल्कुल ही छोड़ रहा था। उन्हें सिर्फ एक चीज़ समझ आ रही थी कि उनके साथ एक अल्फ़ा है और उसके साथ एक ओमेगा। ह्यूजिन जो है वो फिलिक्स की तरफ देखता है और उसे कहता है ओमेगा। और फिलिक्स जो पहले थोड़ा सा समझ पा रहा था कि वो उसका भाई है, अब ये उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है मेरा अल्फ़ा, और वो ह्यूजिन के पास चला जाता है। और ह्यूजिन बहुत जल्दी फिलिक्स को अपने जो है ना वो नीचे करता है और उसके ऊपर आहोवर होके आ जाता है और वो उसे किसिंग करने लग जाता है और उसकी पूरी बॉडी पे किसिंग करता है, उसके गर्दन पे, उसके जो है ना फुल बॉडी पे। और क्योंकि फिलिक्स बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लती है, और दूसरा उस रूम में लाइट अभी कम ही थी, बिल्कुल ना होने के बराबर, क्योंकि जब फिलिक्स बेड पे गिरा था तो उसने यानी साइड वाली लाइट्स को भी ऑफ कर दिया था। अब रूम में अंधेरा था और उन दोनों को सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी। उनके पास अल्फ़ा और ओमेगा थे और उनकी हीट और रट थी और वो दोनों ही एक दूसरे में खो रहे थे। ह्यूजिन जो है वो फिलिक्स की पूरी बॉडी को किस मार्क से भर देता है और फिलिक्स भी जो है वो अपनी लाइफ का पहला टच, किसी अल्फ़ा का टच को महसूस कर रहा था। और उसकी लाइफ की जो है वो दूसरी हीट में, पहली हीट तो उसकी बहुत माइनर सी थी जब वो रूम में था और उसे दवाइयाँ दी गई थी और उसकी मदर उसके साथ थी पूरा टाइम, तब भी उसे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन अभी ये सब कुछ बहुत नया था और ह्यूजिन के लिए भी ये बहुत नया था, क्योंकि वो कभी भी जो है वो अपने ओमेगा के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। हाँ, उसने बहुत ज़्यादा ओमेगास के साथ रिलेशनशिप्स बनाए थे और वो सिर्फ टेम्प्ररी थे, उससे ज़्यादा कहीं नहीं। लेकिन अभी वो जब फिलिक्स को पूरा नेकेट कर देता है और उसकी पूरी बॉडी पे जो है वो किसिंग करने लग जाता है और अपने आप को भी वो कपड़ों से आज़ाद कर देता है और बहुत ही जल्द वो अनप्रिपेयर ही अपने आप को फिलिक्स के अंदर इंटर कर देता है। फिलिक्स बहुत ज़ोर से चीखता है, लेकिन वो ह्यूजिन से दूर नहीं होता, बल्कि ह्यूजिन को और करीब कर लेता है और दोनों ही पूरी दुनिया से अनजान होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, और क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जो फिलिक्स है वो बार बार उसे अल्फ़ा बुला रहा था और ह्यूजिन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में ही, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि एंजॉय कर रहा था वो चीज़, कि वो आगे बढ़ के जो फिलिक्स है उसे मार्क कर देता है उसकी गर्दन पे, उसकी जो है वो सेंट ग्लैंड पे। और फिलिक्स को फर्स्ट टाइम होश आता है और कहता है ह्यूजिन, लेकिन बहुत, और फिलिक्स को दर्द की वजह से थोड़ी ही देर तक होश तो आता है कि वो क्या कर रहा है और वो किसके साथ है। लेकिन ह्यूजिन वो उन सारी चीज़ों से अनजान था। एक तो उसकी रट और दूसरा उस दवाई ने उस पर बहुत ज़्यादा असर किया था, क्योंकि वो बिल्कुल ही अपनी साउंड माइंडेड में नहीं था। वो सिर्फ ना ही ओमेगा के साथ मैटिंग करता है, बल्कि उसे मार्क भी कर चुका है और वो दोनों ही रूम में थे, किसी को कुछ नहीं पता था। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है।